आ रहे हैं सर, चलिए आगे। भाई हमें जिंदा रहना है, सांस लेनी है, तो पौधों की आवश्यकता है या नहीं है? मैं हैरान हूं कि इस देश में क्या समय आ गया है कि आज की डेट में पर्यावरण के विरुद्ध, प्रदूषण के विरुद्ध जब सरकारें काम कर रही हैं तो वो सिर्फ एक निजी दुर्वेश के कारण, एक निजी महत्वाकांक्षा के कारण ये कार्यक्रम नहीं करने दिए जा रहे हैं। आज देखिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, माननीय गोपाल राय जी के नेतृत्व में दिल्ली का जो पर्यावरण स्तर है वो 3% बढ़ा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं और मौजूद हैं। हम क्या कहना चाहेंगे, जिससे एक प्रोग्राम था, सरकारी कार्यक्रम था, मगर इसको रद्द करवा दिया गया। गोपाल राय जी भी यहाँ थोड़े पहले मौजूद थे। सर देखिए, मैं एक आम महिला हूँ और पर्यावरण, पौधों को पसंद करती हूँ, और हमें अगर सांस लेना है तो स्वच्छ वातावरण चाहिए। इसीलिए पूरी दिल्ली की महिलाओं को हमारे माननीय गोपाल राय मंत्री जी, उन्होंने दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था। और इसमें दिल्ली से पूरी 5000 महिलाएं इसमें थी, स्कूल के बच्चे थे और दिल्ली के आम जनता भी उसमें थी। और यहाँ पर महिलाओं ने हरित कलश यात्रा आज की करने के लिए सब इकट्ठे हुए, लेकिन हमारी मोदी सरकार घबरा गई और हमारे इस प्रोग्राम को, जो कि प्रदूषण का ही प्रोग्राम है, जो कि आम आदमी का एक प्रोग्राम है, भाई हमें जिंदा रहना है, सांस लेनी है, तो पौधों की आवश्यकता है या नहीं है? तो ये मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा खेद है। और ये महिलाओं का, वर्ल्ड का, मुझे लगता है कि वर्ल्ड में आज तक किसी ने ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जैसा आज दिल्ली सरकार इस प्रोग्राम को कर रही थी। कान कैंसर का क्या कानून बताया जा रहा है कि 144 यहाँ पर लागू थी पहले से, उसके बावजूद? पहले से तो नहीं लागू थी। अगर पहले से होती तो हम ये प्रोग्राम में आ ही नहीं पाते ना। पहले से नहीं था ऐसा, अभी सुबह ही ऐसा ऑर्डर किया इन्होंने। तो क्या लगता है, क्या कारण था जो कैंसिल करवाएगा? क्योंकि कुछ ऐसा शांतिपूर्वक प्रोग्राम था, ये क्या दिक्कत हो सकती है? भाई मुझे तो सीधा सीधा यही समझ में आता है कि सरकारें जो हमारी केंद्र में है वो घबरा गई दिल्ली सरकार का इतना वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम देखकर। यहाँ पर एक हरित कलश यात्रा का आयोजन किया था दिल्ली सरकार की तरफ से माननीय अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशों में, जिसकी हमें 2 दिन पहले परमिशन मिल गई थी। लेकिन अभी हमें सुबह पता लगा सडनली कि यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है, जो कि अब 163 कहते हैं, और पुलिस ने आकर बहुत ही निर्दयी तरीके से बच्चों को, पब्लिक को, औरतों को हटाना शुरू कर दिया। तो हमारे लिए भी बड़ा आश्चर्यजनक था। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं मोदी जी से और एलजी साहब से कि अगर ये सब था तो हमें पहले क्यों नहीं बताया गया, फिर हमें पूरा सेटअप क्यों बनाने दिया गया? अगर आपने परमिशन दी तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपने रातों रात वो परमिशन आपने कैंसिल कर दी और एक नया ऑर्डिनेंस लाके यहाँ पर पुलिस मंगा दी, आर्मी बुला दी? ये समझ नहीं आया। ये जनता के लिए बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, पर्यावरण के लिए कम से कम। तो मतलब क्या एलजी साहब ने क्या कलश यात्रा से भी डर रही हैं एलजी साहब? इससे क्या? मैं हैरान हूँ कि इस देश में क्या समय आ गया है कि आज की डेट में पर्यावरण के विरुद्ध, प्रदूषण के विरुद्ध जब सरकारें काम कर रही हैं तो वो सिर्फ एक निजी दुर्वेश के कारण, एक निजी महत्वाकांक्षा के कारण ये कार्यक्रम नहीं करने दिए जा रहे हैं। आज देखिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, माननीय गोपाल राय जी के नेतृत्व में दिल्ली का जो पर्यावरण स्तर है वो 3% बढ़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी अप्रिशिएट करने की बजाय ये गंदी मानसिकता और गंदी राजनीति के तहत इस तरीके की सारे इवेंट्स को कैंसिल करवाते हैं। पहले परमिशन देते हैं, फिर सारे के सारे कैंसिल करवाते हैं। आज की डेट में युवा महिलाएं यहाँ पर कम से कम 1000-1500 की तादाद में थीं, लेकिन सबको ज़बरदस्ती इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आतंकवादी आ गया हो, कोई बम ब्लास्ट हो रहा हो, इस तरीके से कैंसिल किया गया। इतना बड़ा प्रोग्राम था, काफ़ी बड़ी तादाद में महिलाएं, बच्चे यहाँ पे मौजूद थे। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था। सबसे पहले तो भाजपा को समझना चाहिए कि किस तरह के प्रोग्राम्स को रोकना चाहिए। ये तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स था, इसमें बच्चे थे, प्राइवेट स्कूल के बच्चे, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, पूरे दिल्ली से बच्चे आए थे, इको क्लब मेंबर्स थे, आशा वर्कर्स थी। तो ये एक मैसेज था जो विंटर एक्शन प्लान हमारे माननीय मंत्री, एनवायरनमेंट मिनिस्टर एवं डेवलपमेंट मिनिस्टर, उनका एक अवेयरनेस प्रोग्राम का इनिशिएटिव था। पूरे दिल्ली में अच्छा मैसेज जाता कि विंटर्स में जो पोल्यूशन हाई लेवल हो जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया था। आप अगर देखेंगे तो 2014 का जो एयर क्वालिटी देखते वो 110 डेज का फ्रेश एयर होता था। आज के डेट में हमारे माननीय मंत्री ने इतना काम किया है पर्यावरण के लिए
आज 210 डेज 10 डेज के फ्रेश एयर हम दिल्ली में सांस ले सकते हैं। मतलब 2014 से 2024 में एयर क्वालिटी जो है डबल हो गई है, फ्रेश एयर डबल हो गई है। अगर हम इसी पे काम करते तो और अच्छा मैसेज जाता। एयर क्वालिटी तो ज़रूरी है, पोल्यूशन इतना है दिल्ली में, तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, मगर इसको मोदी सरकार को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। इसीलिए उन्होंने रैंडमली बिल्कुल मतलब प्रोग्राम बिल्कुल यहाँ पे 5000 महिलाएं इकट्ठे हो चुकी थी, सब कुछ अरेंजमेंट हो गया था, प्लान्ड तरीके से सब कुछ किया गया था, कोई अनप्लान्ड नहीं था। उस लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कैंसिल कर दिया कि 163 लगा दी गई है। हम कोई नारेबाजी थोड़ी लगा रहे थे, दंगे थोड़ी कर रहे थे। स्कूल के बच्चे क्या करेंगे, दंगे थोड़ी करेंगे। बच्चे मौजूद हैं, इनसे जरा बात कर लेते हैं, एक बार बच्चों से बात कर लेते हैं। क्या कहाँ से आए थे बेटा? तुगलकाबाद एक्सटेंशन। यहाँ पर्यावरण दिवस के लिए आए थे, मनाने के लिए मनाया गया दिवस? नहीं, कैंसिल हो गया था, जब तक हम आए थे तो कैंसिल हो गया था। अच्छा, हाँ, आप लोग स्कूल से अपना आए थे, स्कूल छोड़ के अपना बीच स्कूल से आए गए स्कूल के से आए थे हम, लेकिन हम आए थे जब तक बहुत भीड़ हो रही थी, लेकिन कैंसिल हो गया जब हमें बुरा लगा। हम आए थे, ट्रैफिक भी लगा था, हमने सोचा था कि जल्दी से जल्दी हम पहुंच जाए वहाँ पर, हम भी वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकें वहाँ पर, इसलिए लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन जब भी वहाँ पर स्टूडेंट्स मिल गए थे हमें, तो हमने ले लिए थे उनसे क्लास, उन्हें दे दिए थे। जब भी हमने कोशिश करी हमें भी मिले, हम भी थोड़ा सा अच्छे से करें, एंजॉय करना चाहते थे। हरियाली के लिए वो है। देखिए सर, आप बच्चों की भावनाओं को समझें। आप देख रहे हैं ना, बच्चों को कितना शौक था, वो कितने शौक से आए थे अपने पर्यावरण को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन मतलब बहुत दुख हो रहा है इन बच्चों को। आप देखिए, देखा आपने, जैसा हमारे साथ यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, तुगलकाबाद जैसे इतनी दूर से बच्चे अपने स्कूल से छोड़ के, बच्चों का कहना है कि हम लोग भी चाहते थे एनवायरनमेंट के हम लोग पार्टिसिपेट करें, अपना अवेयरनेस फैलाएं, मगर जिस यहाँ पे प्रोग्राम कैंसिल किया गया उसके बाद जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उन सब में जो है निराशा देखी जा रही है।